हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी केयर फॉर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने 6 मार्क्स को कवर करा है, एक एक पॉइंट आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्वेश्चन तक मैंने रिवीजन कराई एज ए वर्कशीट बना करके। आप उसको जरूर देखिएगा। मैंने आई के ऊपर क्लिक कर लिंक डाल दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के डाला है, आप उसको जरूर देखिएगा। आप चाहे बेसिक मैथ्स वाले हों चाहे स्टैंडर्ड वाले हों, क्वेश्चन मैंने सारे कवर करवाए हैं उसके अंदर। मैंने ये नहीं बताया भी करना क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वो तक बताया है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप वीडियो पर नए हैं, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका केवल सब्सक्राइब बटन है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप मान के चलिए आपको पूरा साल काम करवाएं और बोले आपको सैलरी नहीं देंगे, फ्री में काम करो, कुछ वैसा बन जाएगा हमारे लिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप एज ए भाई लगा लीजिए, आप एज ए टीचर मेंटर लगा लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी। चैनल न्यू है काफ़ी ज़्यादा मेरा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 करने वाला हूँ मैं स्टार्ट, पोलिनोमियल। इसकी जो वेटेज रह जाएगी हमारे पास 5 से 6 मार्क्स में। क्लियर? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है? फैक्टराइज। मैं क्वेश्चंस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पेपर में आएगा। ऐसे बोलेगा फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन वेरीफाई। सपोज कर लेते हैं मैंने क्वेश्चन डाला आपके लिए 5x², 5 4 जा 20, 10 माइनस का 8x। ठीक है। रूल 1 कहता क्या है? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। तो 5 को 4 से करेंगे तो 20 बनेगा ना। 20 के आपने फैक्टर करने थे। 1 20 जा 20 होता है, 2 10 जा 20 होता है, और 4 5 जा 20 होता है। आपको सर 5 4 जा इसी का उल्टा हो जाएगा, 10 2 जा इसी का उल्टा हो जाएगा, 21 जा इसी का उल्टा हो जाएगा। आपको प्लस माइनस करके कैसे भी करके 8 लेकर के आना है। आप चाहे ऑलरेडी जानते हो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं सजेस्ट करूंगा आप मेरी अप्रोच को ध्यान से समझें। आपको आता है, मुझे पता है, बट आप अप्रोच को समझे भी, लगाना कैसे पेपर में, टाइम कैसे सेव करना है वो बता रहा हूँ आपको मैं। तो 10 में से अगर 2 कम करा जाए 8 आ जाएगा। अब 8 कैसा है? माइनस, तो बड़े वाला हमेशा माइनस का, छोटे वाला प्लस का। दोबारा सुनिए, आपको पहले 8 बनाना है। 8 तभी बनेगा अगर 10 में से 2 कम करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन कभी सेम नहीं होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस का होगा। जो आंसर का साइन होगा वो बड़े वाले का साइन, छोटे वाले का उल्टा उसका साइन। ठीक है। फर्स्ट वाला सेम, अब बीच वाला गायब कर दो, मतलब प्लस का 2x, माइनस का 10x, फिर माइनस का 4 लास्ट वाला सेम, दो दो के पेयर। इसमें से कोई टेबल को बना रहा है? नहीं आ रहा। x तो आ रहा है, तो 5x प्लस में 2 बचेगा। आपने इस x वाले को यहाँ पे मैच करना है। क्या मैच हो रहा है? नहीं। पहली बार साइन गड़बड़ है, बाहर निकाल दो। 5 चाहिए बट दे कर रखा है 2, सो 10 दे रखा है, तो 10 से क्या निकाल लें? 5 निकल बच जाए, 2 का टेबल। इतना करते ही ब्रैकेट कॉपी चिपका दो उधर, खत्म। हाँ जी, ऐसे ही करना आपने। अगर वीडियो को समझ नहीं लग रहा तो आप वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड कीजिए। मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में हर बच्चे का बेनिफिट हो। वीडियो में रिपीट क्वेश्चन रिपीट नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 5x प्लस में 2, जो ब्रैकेट 2 बन गई उसको एक बार, जो बच गया उसको न्यू ब्रैकेट में। अब फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, कोमा सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालेंगे, -2/5 बनेगा ना। कैसे? प्लस का 2 वहाँ जाके माइनस का, 5 यहाँ जाके डिवाइड का, x -2 वहाँ जाके प्लस का 2, दो आंसर आ गए ना। जो आंसर आए इसको अल्फा बीटा मान लो। फॉर्मूला होता है वेरीफाई का, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। एक होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, है ना। अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों का एडिशन। माइनस का b के देखो क्या था? a b c। b कितना? माइनस का 8, और a कितना हमारे पास? 5। इसका एलसीएम लेते 1 मान के, 5 1 जा 5, क्रॉस करेंगे माइनस का 2, क्रॉस करेंगे प्लस का 10। ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 10 में से 2 कम करा 8, 8/5, 8/5, खत्म। वेरीफाई। इसके ऊपर आ जाओ, अल्फा बीटा c/a। c मतलब माइनस का 4, a मतलब 5, 2 टू 4। अगर ये पेपर में आता है 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स गारंटी आपकी। बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई हो। अगला टॉपिक चलते हैं। मैं टॉपिक्स आपको समझा रहा हूँ चैप्टर के साथ, क्वेश्चंस के साथ। बस आपको वीडियो को फॉलो करना है, वीडियो स्किप ना करना है कि मुझे आता है। मैं आपको अप्रोच सिखाना चाहता हूँ कि आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है पेपर में जाके। ठीक है। अब क्वेश्चन एक और क्या आता है
इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 5x² 9x माइनस का 12, कुछ भी आ सकता है, मैंने एग्जाम्पल रफली बनाया। देन फाइंड, आपको मैं 3 पार्ट बना के दूंगा, एग्जाम में कोई एक आएगा तीनों में से, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। जब कभी भी आपको इनमें से कोई पेपर में लिखा मिले क्वेश्चन, आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कैसे, इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। कैसा होता है एलसीएम, अल्फा बीटा क्रॉस करेंगे तो बीटा प्लस में अल्फा, बीटा प्लस अल्फा का मतलब पीछे फॉर्मूला बी बराबर वेरीफाई वाला, -b/a, अल्फा बीटा का मतलब c/a, a से a तो कट गया, क्या बच गया, माइनस का b/c, बन गया ना। ठीक है, अब a b c, तो माइनस फॉर्मूले का, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 और c कितना हमारे पास माइनस का 12, खत्म क्वेश्चन। 3 का टेबल, 3 3 जा 3 4 जा 3/4 आपका आंसर। अब पार्ट नंबर 2 चलाते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, वैसे बता दो बना कैसे फॉर्मूला ये। अच्छा आपको याद है, अगर मैं ऐसा लिख लूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आइडेंटिटी वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मेरे को तो ये चाहिए ना आंसर निकालने के, तो इसको रख लो काम की बात, प्लस का 2 अल्फा बीटा यहाँ ले उठा के, तो ऐसा बनेगा ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे पता थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, वीडियो प्लीज रिवाइंड करके दोबारा देखना। मैं रिपीट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि टाइम आपके लिए पास बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में हर बच्चे का बेनिफिट हो। ठीक है जी, चलिए, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, -b/a, फॉर्मूला ऊपर पढ़ा था ना, 2 का 2, अल्फा बीटा मतलब c/a, वैल्यू रखो फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू क्या हमारे पास 9, a कितना है 5, 9/5 इसका होल स्क्वायर। अच्छा 2 का 2 c/a, अब c/a मतलब माइनस का 12/5, सॉरी ये माइनस मैंने इक्वल डाल दिया बीच में, पहले स्क्वेयरिंग ओपन करेंगे, देखो माइनस का स्क्वायर खत्म, क्योंकि स्क्वेयर माइनस खत्म होते, 9 9 81, 5 25 माइनस ये माइनस प्लस खत्म, 12 24/5। अब आप एलसीएम ले सकते हो इसका, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, आंसर निकाल के मुझे कमेंट में डाल देना, सर ये आंसर आया हमारा। मैं समझ आऊँगा आपने वीडियो को देखा है और वीडियो को पसंद करा है। वीडियो पसंद करा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आपके लिए केवल लाइक बटन है, पर हमारे लिए काफ़ी सपोर्टिव है। ठीक है ना, आप मान के चलिए पूरा साल मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, और लास्ट में लगे आपको सैलरी ही नहीं मिलेगा, आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बन जाता है। तो आप समझिए हमारी जो कहना चाहता हूँ बात को। ठीक है जी बात, चलिए इसके बाद टॉपिक क्या बनता है, जो भी मैंने लिखा था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, मैं आपको ओरली करा देता हूँ। ये मतलब क्या, अल्फा बीटा जैसे पीछे करा था, बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मैंने -b/a, अल्फा बीटा c/a, अल्फा बीटा c/a, बस माइनस में कट गया, -b/c माइनस c/a। अब फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो या वहाँ से वैल्यू पुट कर लो, ऐसा पेपर में आएगा। मैं आपको एक बार बता दूं, ये वाला पार्ट जो है ना, एग्जाम में आया हुआ है 2 मार्क्स का 2023 के अंदर, तो पूरे चांस है इस पर ये वाले आने के, जरूर करके जाना। और ऐसा समझा मिले, कभी फैक्टर करने मत बैठ जाना कि अल्फा बीटा में तो निकालूंगा ही निकालूंगा, मत करना ना, डी वाला करना, बहुत गंदा मेथड बन जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर ही नहीं बनते, रूट में आ जाएंगे। रूट में एक तो आप इसको कर ही नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से, ऐसे ही करना जैसे सिखा रहा हूँ मैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। एक सम आता है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -3 and 5, फाइंड या मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे, आपको फॉर्मूला ट्रिक मान लीजिए, जो आप समझें, फॉर्मूला ही है, x², माइनस आएगा, माइनस याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ माइनस, आप मेरे साथ बोले, मुझे नहीं सुन पा रहे बट फिर भी मेरे साथ बोलिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, याद रहेगा, x², अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम -3,
एक्स एक्स अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट 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 इनकी 5। खत्म क्वेश्चन, बधाई। माइनस माइनस प्लस, 3 का 3, एक्स प्लस में 5। खत्म क्वेश्चन, जय माता दी। चलिए, अगर ये क्वेश्चन बदल के ऐसा आ जाता, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 माइनस का एंड 5, फाइंड द क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे रूट की बात करी है, यहाँ पे सम प्रोडक्ट की बात करी है, इसको मैच मत कर जाना, गलत हो जाएगा पेपर में। रूट मतलब अल्फा दे रखा है, प्रोडक्ट ये मतलब बीटा दे रखा है, फॉर्मूला यही चलेगा। ये आपका रामबाण फॉर्मूला है, बस पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा मतलब -3, बीटा मतलब प्लस का 5, एक्स का एक्स, अल्फा मतलब -3, बीटा मतलब 5, एक्स स्क्वायर। 5 में से 3 गया, 2 लेकिन माइनस का, 3 5 जा 15। खत्म क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो को पसंद आ रहे होंगे ना। चलिए, लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, इतने में ही आपका पूरा चैप्टर मैंने फिनिश भी कर दिया है, और इन्हीं में से आपका पेपर में आएगा, इस बात की श्योर गारंटी मैं लेता हूँ। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो टीचर को पता होता है कि एग्जाम में क्या आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, हाँ, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 5x² प्लस 7x माइनस का 9, देन मेक, ये आजकल एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा, मुझे लग रहा है इस बार चांसेस आएंगे, मेरे अंदर से एक आत्मा कहती है ये पेपर में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 3 अल्फा भी इसको बोल सकता है, 3 बीटा भी इसको बोल सकता है, ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर। तो कैसे बनाएंगे, हमें पता है इक्वेशन ये दे रखी है। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, माइनस का b/a, पुट कर लीजिए, माइनस का 7/5, बधाई। अल्फा बीटा मतलब के c/a मतलब अल्फा बीटा यानी कि माइनस का 9/5। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। अब हमें बनाना क्या है इक्वेशन, आपको याद है होती है इक्वेशन, हमने पीछे 3 4 बार कर भी ली इक्वेशन, ये आपकी मेन रामबाण इक्वेशन है भाई, सीधी सी बात है। रूट कैसे करना है, थ्राइस मतलब अल्फा की जगह पे 3 अल्फा कर देना है, बीटा की जगह पे 3 बीटा करना है, कर दो। अल्फा की जगह पे 3 अल्फा, बीटा की जगह पे 3 बीटा, अल्फा की जगह पे 3 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे 3 बीटा। क्या यहाँ से 3 का टेबल कॉमन ले लें, ले लो जी। क्या बचेगा, अल्फा बचेगा प्लस में बीटा बचेगा। अच्छा जी, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 9 अल्फा बीटा। अच्छा जी, बधाइयाँ। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 7/5 होता है, माइनस का भी है, लगा दो जी। 9 का 9 अल्फा बीटा मतलब -9/5। थोड़ा गला थोड़ा ख़राब हो रखा है तो समझ आना, चाहता हूँ आपको समझ आए। 21 5, 9 9 81 5, एल्स में लेना चाहते हो नीचे 1 मानो। बस शॉर्टकट सुनो, जिसको नीचे से हटाना उसको हटा के इधर लगा दो, बस जिसमें नहीं है ऊपर सब में से गायब कर दो। वैसे एल्स में ये बनेगा, अगर चाहते हो कैसे बनाए, ये डिवाइड वहाँ जाके खत्म हो जाता है मल्टीप्लाई में। आंसर। इन्हीं के साथ आपका चैप्टर 2 खत्म, बधाई। और आपका एक मैं केस स्टडी भी डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपका एग्जाम में अगर आए तो पता लग जाए। केस स्टडी आपकी बनती है इस तरह से या इस तरह से, मतलब पैराबोला, कौन बोला, पैराबोला। यू शेप हो, उजली सीधी टेढ़ी मेढ़ी सारी, कौन सी, पैराबोला। एग्जाम्पल देने पड़े, आप वॉलीबॉल क्रिकेट देखते हैं, पैराबोला। अगर क्रिकेट में कोई लॉफ्टेड शॉट ऊंची से हवा से मारता है, पैराबोला। आप बास्केटबॉल खेलते हैं, पैराबोला। आप बैडमिंटन खेलते हैं, पैराबोला। सारी पैराबोला शेप, कौन बोला, पैराबोला। सिलेबस में केवल पैराबोला, नोट बोला पैराबोला। क्लियर। चलिए, अब पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा उसको भी कर लेता है, बहुत पैराबोला कर लिया। इसमें पूछेगा रूट्स कितने हैं, रूट्स भाई 2 हैं, एक ये रहा एक ये रहा। वाई का भी काउंट मत करना, जितने में एक्स पे काटेगा वही आपका काटेगा, एक्स और वाई नहीं गिनना, केवल एक्स गिनना है। एक ये रहा एक ये रहा, 2 आंसर आएंगे। पूछे कौन कौन से, मैंने मान लो 4 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, -4 लिखा है, -8 लिखा। अब सर एक तो ये रहा, तो -8 पे काटा, -12 पे। अरे प्लस का भी है, मैं भी जल्दबाजी में कई बार गलत बोल देता हूँ, आप समझ आना भाई।
-8 और -12, ये आपके हो गए। एक ऐसा पेपर में आएगा, आपको कंडीशन पूछ सकता है। हमें पता है, देखो हमें ये जनरल इक्वेशन आपको आती है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब प्लस की है, जैसे एग्जांपल 5x² कुछ ऐसे लिखा, प्लस की है ना, मतलब ऐसी कंडीशन आएगी, ऊपर वाला पैराबोला। अगर a का माइनस का आ गया मतलब ऐसे -5x² प्लस में कुछ भी आए मतलब नेगेटिव आ गया, पहला डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे का पैराबोला। एक ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, जो मर्जी कह लो, जो आपका मन करे। ये बताना भूल गया, मेरे को अब याद आ गया। वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट ऑफ इक्वेशन 5x² प्लस के एक्स प्लस 9 इज 4। रूट दे दिया है आपको 4, के निकालना है। कई बार बच्चे के की जगह 4 रख देंगे, भाई एक्स है ही, रूट के 4 नाम होते हैं, रूट, सॉल्यूशन, जीरो, फैक्टर, कुछ भी पेपर में आ सकता है। रूट, सॉल्यूशन, जीरो, फैक्टर। रूट दे रखा है 4 मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब एक्स की वैल्यू रखो इक्वल में 0, खत्म। एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, के एक्स मतलब 4 प्लस में 9 इक्वल में 0 मानना जरूरी है। पहले स्क्वायर खोलेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 80, ये हो गया 4k प्लस में 9 इक्वल टू 0। 80 और 89 प्लस में 4k इक्वल में 0, प्लस का 89 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, सही बात है, 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। आंसर, बधाई, वेरी गुड। केवल 16-17 मिनट में आपका चैप्टर खत्म कर दिया है, मतलब आप मान लीजिए आपको इतना कंसाइज, इतना टॉपिक बता दिया है, इससे बार कुछ नहीं है। वीडियो पसंद आ जाए, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। बस मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, केवल सब्सक्राइब करो। मुझे भी लगे आप वीडियो पसंद कर रहे हैं। थैंक यू।